ओ प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो आज हम पाठ करने जा रहे हैं ऋग्वेद का। और जैसा कि आप जानते हैं ये ऋग्वेद है। शायद आपको ये पिक्चर उल्टी दिख रही है, जैसे शीशे में दिखते हैं ना, उस तरह से दिख रही है। इस पर ऋग्वेद लिखा हुआ है हिंदी भाषा से। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है। हम आगे आज हम 27वां सूक्त हमारा संपन्न कल हो गया था। आज हम जिस भाग में आए हैं उसका है 28वां। अब सूक्त आज से प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर मंत्र आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि गृहस्थ में जो महिलाएं होती हैं वो किस किस तरीके से अपने रसोई घर में किन किन सामानों का इस्तेमाल करें, वो कौन से सामान हैं और वो सामानों को कैसे उसको इन्वेंशन किया जाए, कैसे उसका आविष्कार किया जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया, महिलाओं को, स्त्रियों को भी समझने योग्य है, बल्कि पुरुषों को भी समझने योग्य है। तो इसमें बताया गया कि इसके जो ऋषि हैं वो शुनहसेप है और इसमें जो विषय है इंद्र यज्ञ सोम, ये इसका देवता है, विषय है। और इसमें जो छंद है वो गायत्री और अनुष्टुप है। और इसमें जो स्वर है गांधार और षड्ज, 2 स्वर हैं इसमें। षड्ज तो पहला ही स्वर होता है और गांधार तीसरा स्वर होता है। सारे ग ग गांधार, सारे ग से गांधार। तो इस प्रकार से इसमें ये 2 स्वर हैं। आइए तो मंत्र पाठ कर लेते हैं। तो मंत्र पाठ से पहले विश्वानि देव का मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। इस प्रकार से अब आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम यत्र ग्रावा पृथुबुध्न ऊर्ध्वो भवति सोतवे उलूखलसुतानाम वेद्विन्द्र जल्गुल स्वाहा। यज्ञ में आहुति लगा रहे हैं तो स्वाहा बोलें, अन्यथा बिना स्वाहा के भी बोल सकते हैं। मंत्र से पहले ओम का उच्चारण अवश्य कर लें, क्योंकि यह जो वाणी है उस ओम परमात्मा की ही वाणी है। उसी के सहारे से, उसी की कृपा से, उसी की दी हुई बुद्धि से, उसी की दी हुई वाणी से हम इस वेद पाठ को कर पा रहे हैं। तो यहाँ यही बताया गया है कि हे ऐश्वर्य युक्त कर्म करने वाले मनुष्य, इंद्र का संबोधन किया। इंद्र का संबोधन जीव के लिए आता है और परमात्मा का भी आता है। तो यहाँ पर जो इंद्र कहा गया है वो मनुष्य के लिए कहा है, ऐश्वर्य युक्त, क्योंकि इंद्र का अर्थ ऐश्वर्य होता है। तो ईश्वर के साथ भी ऐश्वर्य शब्द लगता है और व्यक्तियों के साथ भी लगता है। जो व्यक्ति महान होते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ लगता है ना योगेश्वर, ऐश्वर्यशाली थे, तो वो ऐश्वर्य है ना। जहाँ पर भगवान कहते हैं, भगवान कहते ही इनको इसीलिए कि उनके साथ ऐश्वर्य लगा हुआ है। लेकिन ईश्वर तो नहीं है, वो भग वाले हैं, ऐश्वर्य वाले हैं। बस इतना हमें अंतर समझना है, बाकी ठीक है। तो कहा कि ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुम यव आदि औषधियों के असार निकालने और सार लेने के लिए भारी से पत्थर में जैसा चाहिए वैसा गड्ढा करके उसको भूमि में गाड़ो, और वह भूमि से कुछ ऊंचा रहे, जिससे कि नाज के सार व असार का निकालना अच्छे प्रकार बने। उसमें यव आदि अन्न स्थापन करके मूसल से उसको कूटो। तो यहाँ जो वर्णन दिया जा रहा है कि किस प्रकार से ओखली का निर्माण किया जाए, जिसको कहते हैं ना वो इमाम दस्ता बोलते हैं कुछ लोग, ओखली, जो हिंदी में ओखली बोलते हैं, ओखली है ना। यहाँ पर संस्कृत में उलूखल शब्द का प्रयोग किया है और हिंदी में, और जो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो मूसल का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहा कि किस प्रकार से, और मूसल किसको कहते हैं, जो कूटने वाला होता है, हम सभी जानते हैं। तो ओखली के ऊपर जो कूटने वाला होता है उसको मूसल कहते हैं। तो ओखली का निर्माण करना सिखा रहे हैं वेद भगवान हमको। और ईश्वर की ये बात है कि वो सभी जनों के लिए सिखाते हैं, इसीलिए कोई एक विशेष पात्र का यहाँ पर नाम नहीं लिया कि तुम ऐसा स्टील का वो बनाओ या कोई मशीनों से बनाओ ना। तो गड्ढा खोद के बताया था। जमीन तो सभी के को दी है भगवान ने, तो जमीन में गड्ढा खोदो और थोड़ा सा उसका भाग ऊपर को उठा हुआ रहे, इस तरीके से उसमें नाच डालो, मतलब अन्न डालो उसमें, और फिर उस मूसल से उसको कूटो। इस प्रकार से आप एक ओखली बनाइए। तो कितना बढ़िया ये हमें ओखली का निर्माण वेद भगवान सिखा रहे हैं। देखो ये विद्या भी यहीं से निकली है कि कैसे कूटना है और कैसा पात्र बनाना है जिसके भीतर अनाज को डालना है, अन्न को डालना है। तो कहा कि तुम यव आदि, यव कहते हैं जौ को,
गेहूं कूटते हैं, जौ कूटते हैं, चना कूटते हैं, है ना, बहुत सारे व्यंजन कूट कूट करके ही बनाते हैं, बाजरा कूटा जाता है। तो यहाँ पर यव का प्रयोग किया है, जौ का, कि असार निकालने और सार लेने के लिए। सार लेने के लिए मतलब उसका जो सार तत्व है, उसका असार मतलब छिलका उड़ाने के लिए, उसका जो वेस्ट चीज है वो तो हटा दो और जो उसकी सार सार वस्तु है वो ग्रहण कर लो। तो कहा कैसे बनाए उसको, तो भारी से पत्थर में जैसे चाहिए वैसा गड्ढा कर ले। पत्थर में भी बना सकते हैं, एक भारी सा पत्थर ले मोटा सा और उसमें गड्ढा करें, तो ऐसे भी बाजार में मिलती हैं ओखलियां। और वैसा गड्ढा करके उसको भूमि में गाड़ दो, फिर उसमें गड्ढा करके फिर उसे जमीन में गाड़ दो, और वह भूमि से कुछ ऊंचा रहे, जिससे कि नाज के सार व असार का निकालना अच्छे प्रकार बने। क्योंकि अगर वो नीचा रहेगा ना, तो जब अन्न डालेंगे ना, तो आपका हाथ ऐसे करके फंसेगा उसमें। और जब आप उसको थोड़ा ऊपर रखोगे, भूमि से थोड़ा सा ऊपर रखोगे 4-5 अंगुल, तो आपको अनाज को डालने में इजी रहेगा। और शायद ये जो घरों में चक्कियां गांव में हुआ करती हैं, उनके पीछे भी यही काम कर रहा है, ये इस तरह का ही। वहां भी पत्थर इसी तरीके के लिए जाते हैं, उन्हीं में भी गड्ढा किया जाता है, एक पत्थर नीचे एक पत्थर उसके ऊपर। तो हो सकता है इस चक्की का भी वर्णन आए इस तरह की का। अभी आज तो इसमें ओखली का वर्णन आ गया कि अच्छे प्रकार बने, उसमें यव आदि अन्न स्थापन करके मूसल से उसको कूटो, कूट करके उसका सार निकालो और असार सार को छोड़ दो। इस प्रकार से यहाँ बताया। तो ये ऐसा पात्र हमको आविष्कार करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो आज बन ही रहे हैं, आज तो बाजार में लोहे के आ रहे हैं, लोहार बना रहा है उसको। आगे देख लेते हैं। ओम यत्र द्वाविव जघनाधिशवन्याकृता उलूखल सुतानाम अवेद्विन्द्र जलगुल, उलूखल सुतानाम अवेद्विन्द्र जलगुल। जलगुला कहते हैं इसको। नित्य ही चलाया करो, क्योंकि डेली भोजन करना है तो नित्य ही मूसल से कूट करके अन्न बनाना पड़ेगा। मतलब फ्रेश फ्रेश खाया करो, ताजा ताजा खाया करो, बासी भोजन मत किया करो। इसलिए यहाँ पर ये कह दिया जलगुला, नित्य चलाया करो, इस काम को नित्य किया करो। और हम लोग क्या करते हैं, 2 महीने का 1 महीने का पिसा के रख लेते हैं, तो वो अन्न उतना फायदेमंद नहीं होता। यहाँ यही बताया है कि लाभकारी अन्न के लिए नित्य नित्य कूटो, नित्य नित्य पीसो। और नित्य पहले लोग महिलाएं किया करती थी, तो कहीं जिम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारी हाथों की कसरत होती नहीं, शरीर की कसरत होती नहीं। जब कूटते हैं तो हाथों की भी कसरत होती है, शरीर की भी कसरत होती है, उसके साथ कितना बल लगता है उसमें, है ना। फिर तो शरीर भी फिट रहता है, स्वस्थ रहता है। जिस अंग को जितना अच्छा चलाया जाता है, उतना ही अधिक वो मजबूत हो जाता है अंग चलाते चलाते। तो इस प्रकार से कहा, आज बताया गया है, हे भीतर बाहर के शरीर साधनों से ऐश्वर्य वाले विद्वान मनुष्य, तुम 2 जंघों के समान जिस व्यवहार में अच्छे प्रकार व असार अलग करने के पात्र तथा सिलवट्टे होते हैं, उनको अच्छे प्रकार सिद्ध करके सिलवट्टे के शुद्ध किए हुए पदार्थों के सकाश के सार को प्राप्त हो और उत्तम विचार से उसी को बार बार पदार्थों पर चलाओ। अब यहाँ सिलवट्टे का प्रयोग आ गया। अभी हम देख रहे थे किसका, ओखली का, कि ओखली का निर्माण कैसे करें। एक पत्थर लें मोटा सा और उसमें गड्ढा करें और उसको जमीन में गाड़ें और भूमि से ऊपर 4 अंगुल ऊंचा वो रहे वो पात्र जो पत्थर का बनाया है ओखली। और अब बता दिया सिलवट्टे का प्रयोग। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है जैसे दोनों जांघों के सहाय से मार्ग का चलना चलाना सिद्ध होता है। दोनों जांघों को के द्वारा ही हम चलते हैं ना, वैसे ही एक तो पत्थर की शिला नीचे रखकर और दूसरा ऊपर से पीसने का बट्टा। अब ये आ गया ना, सिल नीचे हो गया, ये बट्टा ऊपर हो गया, बट्टा उससे पीसते हैं सिलबट्टा, जिसको हाथ में लेकर पदार्थ पीसे जाएं। इनसे औषधि आदि पदार्थों को पीसकर यथावत भक्ष्य आदि पदार्थों को सिद्ध करके खावें। यह भी दूसरा साधन उखली मूसल के समान बनाना चाहिए। अब ये पहले एक साधन बताया था ओखली, है ना, इमाम दस्ता जिसको बोलते हैं। आज बता दिया सिलवट्टा, जिसके ऊपर चटनी पीसते हैं। अब ज्यादातर देखो, पहले तो उस पर दाल भी पीसी जाया करती थी, अब दाल तो मिक्सी में पीस लेते हैं, चटनी भी मिक्सी में पीस लेते हैं। लेकिन सिलवट्टा तो एक ऐसा साधन है, पूरा ब्रह्मांड में जहां जहां पर जगत होंगे वहां वहां के सभी लोग इस सिलवट्टे को बना सकते हैं, क्योंकि पत्थर सभी जगह होता है। मिक्सी सभी जगह नहीं होती, लेकिन पत्थर सभी जगह होता है। तो वेद भगवान ने वो बात कही है जो सभी जनों के लिए काम आएगी। अब आपकी इच्छा है, आप दूसरे दूसरे आविष्कार करते जाओ, पर एक आविष्कार जो सबके लिए है वो बता दिया।
तो यहाँ पर यही कहा है कि मनुष्यों की योग्य है जैसे दोनों जांघों के साय से मार्ग का चलना चलाना सिद्ध होता है, वैसे ही एक तो पत्थर की शिला नीचे रखें और दूसरा ऊपर से पीसने के लिए बट्टा, जिसको हाथ में लेकर पदार्थ पीसे जाएं। दोनों हाथों से इस तरह से पीसते हैं ना, ऐसे पीसे जाएं। तो अब यहाँ पर दो दो प्रयोग हो गए ना, एक सिल हो गई, एक बट्टा हो गया उसका। इससे औषधि आदि पदार्थों को पीसकर, और औषधियां भी इसी से पीसी जाती हैं, आपने देखा होगा औषधियां पीसने वाले हैं वो भी इसी तरीके से औषधियों को पीसते हैं। भक्ष्य आदि पदार्थों को सिद्ध करके खावें, यह भी दूसरा साधन उखली मूसल के समान समझना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं फिर क्या कहा गया। ओम यत्र नार्यपच्यवमुपच्यवं व शिक्षते च शिक्षते उलूखलसुतानाम वेद्विन्द्रजल्गुलः उलूखलसुतानाम वेद्विन्द्रजल्गुलः। अब यहाँ जलगुलय का अर्थ करते हैं महर्षि आनंद सरस्वती, सुनो और उपदेश करो। तो क्या, तो कहा यह उलूखल विद्या जो कि भोजन आदि के पदार्थ सिद्ध करने वाली है, ग्रह संबंधी कार्य करने वाली होने से यह विद्या स्त्रियों को नित्य ग्रहण करनी और अन्य स्त्रियों को सिखाना भी चाहिए। यहाँ पर दो शब्द आए, अपच्यवम और उपच्यवम। उक्त उलूख होने से सिद्ध की हुई विद्या को, अर्थात जैसे डालना और निकालना, अपच्यवम उपच्यवम, डालना और निकालना क्रिया करनी होती है, वैसे उस विद्या को शिक्षा से ग्रहण करती और कराती हैं। उसको अनेक तर्कों के साथ सुनो और उस विद्या का उपदेश करो। कितना अच्छा अर्थ किया है देखो। अब महर्षि दयानंद का अर्थ देखते हैं। पदार्थ सुने थे अभी हमें। यह उलूखल विद्या जो कि भोजन आदि के पदार्थ सिद्ध करने वाली है, ग्रह संबंधी कार्य करने वाली होने से यह विद्या स्त्रियों को नित्य ग्रहण करनी। अब स्त्रियों के लिए महती आवश्यकता है, और स्त्रियां क्योंकि भोजन पकाती हैं, इसलिए यहाँ स्त्रियों के लिए ये उपदेश, और अन्य स्त्रियों को भी सिखाना चाहिए। स्वयं तो जाने ही, इसका इन्वेंशन करें ऐसी चीजों का, और दूसरी स्त्रियों को भी सिखाएं। फिर कहा जहाँ पाक सिद्ध किए जाते हो वहां ये सब उलूखल साधन स्थापन करने चाहिए। जहाँ भोजन पकता हो वहां पर ऐसा सामान एकत्रित करना चाहिए। तो रसोई घर में आवश्यकता पड़ती है तो रसोई घर में रखें इसको, क्योंकि इनके बिना कूटना पीसना आदि क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती। इनके बिना कोई कूटना पीसना नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आज हमने ये दो मंत्र जाने। अब आगे देखेंगे कि कोई नई बात निकलती है या उसी को की व्याख्या की जा रही है। तो वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसीलिए अब हम इसको यहीं छोड़ते हैं। आइए, बहुत आनंद आ रहा है इस वेद विद्या को आपके साथ पढ़ने में। आप भी इसका घर पर जाकर के नित्य पाठ करें, प्रकरण देख लें। मैं उसके ऊपर वीडियो के ऊपर भी लिख देती हूँ, और लिंक में भी मैं आपके पास लिंक भी भेज रही हूँ। तो इस प्रकार से स्वयं तो इसको पढ़ें, श्रवण करें ही, और अन्यों तक भी आगे इसका प्रचार प्रसार करें। तभी हम वैदिक संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, और तभी हम आविष्कारक भी बन पाएंगे और लोगों को बता भी पाएंगे, देखो ये सारी सत्य विद्याएं जिन जिन का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये भौतिक विद्याएं, ये भी सब वेद से निकली हैं, अध्यात्म विद्या के साथ साथ। तो इस प्रकार से ये ज्ञान का वर्धन हम स्वयं तो करें ही, अन्यों का भी हम करावें, तो हमें कितना पुण्य की प्राप्ति होगी। और पुण्य के साथ साथ जिस मानव की गाड़ी में आए हैं ये सार्थक होगी। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारी ये गाड़ी सार्थक हो। तो आइए, सभी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।